रश्मि, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। शुरू करेंगे जी इस हेडलाइन से। इमरान खान से मुतल्लिक पब्लिश की गई है कि फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सपोर्टर्स प्रोटेस्ट इन ओवर 60 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। इमरान खान के सपोर्टर्स इस वक्त दुनिया में 60 डिफरेंट मकामात के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तो है ही, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, फ्रांस, स्पेन, जापान, इन सारे ममालिक के अंदर भी ओवरसीज पाकिस्तानी निकले हैं इमरान खान की सपोर्ट में। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो चीज़ है जिससे हुकूमत डरती थी, और यही चीज़ है जिसकी वजह से पीटीआई को हाईजैक किया गया था, इसकी लीडरशिप को हाईजैक किया गया था। सबसे पहली बात कि मंडे को इमरान खान से नॉर्मली मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन गौहर अली खान इमरान खान से मुलाकात करते हैं। अडयाला जेल में मुलाकात करके निकल के गौहर अली खान ने ये कहा कि 24 नवंबर फाइनल कॉल है, ये डू और डाई कॉल है। इमरान खान इससे आपको बैक ऑफ करने के किसी भी लिहाज से अलाउ नहीं कर रहे। उनका कहना यही है कि इसको जारी रखें। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फ्रंट के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, इस सारी चीज़ को वो लीड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, एक क्रिटिसिज्म जो इमरान खान के ऊपर हुकूमत ने अभी नया नया देना शुरू किया है वो ये है कि अब क्या बुशरा बीबी जो है वो लीड करेंगी? क्या आप अपनी वाइफ को पॉलिटिक्स के अंदर ले आए हैं? पहले तो आप बड़ा डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे कि फैमिली को सियासत में नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन एक बात याद रखें कि इमरान खान ने बुशरा बीबी और अपनी बहनों को फ्रंट पे लाने से पहले सबसे ज़्यादा जो मौके दिए हैं वो उमर अयूब, गौहर अली खान और ये शेर अजल मरवत और इन तमाम जो लीडर इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले क़यादत के मौजूद थे उनको दिए। सारे मौके इनको देने के बाद, इनसे डिसअपॉइंट होने के बाद इनकी दोगली पॉलिसीज़ देखी। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में केपी हाउस में छुप के बैठा देखा, और उसके बाद इन्होंने फिर बुशरा बीबी को फ्रंट पे आने के लिए जो है वो इजाज़त दी। उन्होंने रोका नहीं एटलीस्ट, और बुशरा बीबी उस चीज़ को सो फार अच्छे तरीके से निभा रही हैं। इस्लामाबाद में जो है ये सारे जो है वो काफ़िले चल रहे हैं, कंटेनर लगाए गए हैं। वही बात जो हमेशा से इन लोगों की आदत है कि इस्लामाबाद छोटा सा जो है इनका एक बड़ी स्ट्रेटजिक तरीके से इन्होंने उसको कैपिटल बनाया था। बड़ी सोच समझ के उन्होंने कराची से इस्लामाबाद को कैपिटल इसलिए बनाया था ताकि इसको बंद कर दे। 4 कंटेनर लगाते हैं, इस्लामाबाद बंद हो जाता है। तो यही सोच हमेशा इनके दिमाग में होती है। अभी इन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो कंटेनर लगा के बंद किया है, मोटरवे को बंद किया हुआ है कि जी अंडर मेंटेनेंस है तो इसलिए हमने मोटरवेज बंद कर दी हैं। अच्छी बात है। पब्लिक ने रिएक्ट ये किया है कि पब्लिक बड़े नंबर्स में निकली है। पब्लिक ने ये रिएक्ट किया है कि एक कपल ने इन्हीं कंटेनर्स के सामने अपना फ़ोटो शूट करवा लिया है। पब्लिक ने ये रिएक्ट किया है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में 60 डिफरेंट लोकेशंस पे वो इमरान खान के लिए निकलती है। ये है वो चीज़ जिससे हुकूमत डरती थी। ये है वो चीज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ ये बैक डोर से मुलाकातें करते थे और बातें करते थे और इमरान खान को सीन से निकालने की कोशिशें करते थे, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत को इन लोगों ने इमरान खान के ऑल्टरनेट के तौर पे लाने की कोशिश की थी कि आपने कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं आने देना जो बहुत बड़ी एक रैली और एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाए। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद। कि कहने को तो सही बात है कि उस वक्त तो अफगानिस्तान के इशू की वजह से इमरान खान की ज़रूरत थी अमेरिका को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया इमरान खान का। लेकिन इस वक्त तो कोई जो है ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की उनको। इस वक्त तो सारी यहाँ पर रीजन में पहले ही चीज़ें सॉल्व आउट हैं, एटलीस्ट C4 US से। तो इस वक्त क्या ज़रूरत होगी ट्रंप को इमरान खान के लिए आने की? लेकिन हुकूमत चांस नहीं लेना चाहती कि क्या पता ट्रंप सच में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो इमरान खान के लिए। तो पीटीआई की लीडरशिप को हम कहेंगे कि आपने बस वो हल्की आंच के ऊपर जैसे प्रोटेस्ट चलते हैं ना, आपने वही चीज़ें करनी है कि यहाँ बकरा मंडी में प्रोटेस्ट कर लिया, इधर आउटस्कर्ट्स पे इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट कर लिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए कि यूएसए के रडार के ऊपर आ जाए। लेकिन इस वक्त ये पीटीआई हाईजैक करने के बावजूद, उनके आधे से ज़्यादा लोगों को ख़रीदने के बावजूद जो है इतनी बड़ी रैली को नहीं रोक सके। इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी इमरान खान की सपोर्ट के लिए निकले हैं, बल्कि इवन ये एक हेडलाइन भी लगाई जाती है कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इस वक्त इमरान खान है। पहले ये बातें जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के बारे में की जाती थी कि जी ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एक पावरफुल एंटिटी होती है, इसकी बहुत चलती है गवर्नमेंट के अंदर भी और जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर भी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल बंदा है, और वो किधर है? वो इस वक्त जेल के अंदर बैठा है। अब इस सारी चीज़ में जो पब्लिक का रोल है वो तो ज़रूरी था ही। एक बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी भी थी कि लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। इतनी बड़ी बातें कर रही थी हुकूमत के जो निकलेगा उसको अरेस्ट करेंगे और फिर आपके जो है ना वो रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा, आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा कि जी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये जेल टाइम गुजार चुका है।
तो फिर आपकी जो जॉब है, आपके हर काम में जो है ना, ये आपके लिए एक जो है एक नेगेटिव चीज़ बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा कि जी ये जेल में जाके आया हुआ है, तो आपने नहीं निकलना। ये थ्रेट पब्लिक को हुकूमत दे रही थी, लेकिन लोग स्टिल निकले हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि जो हुकूमत है वो कितनी डेस्परेट और परेशान है कि हुकूमत पहले उन्होंने अवाम को धमकियां भी दी और फिर गौहर अली खान की मंडे को मीटिंग भी करवा दी, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि नाउ व्हाट, अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और ये फाइनल कॉल है, क्योंकि अब इस फाइनल कॉल को तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक जो है ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है, एक्चुअल फाइनल कॉल हम दिसंबर के महीने में किसी दिन देंगे, ऐसी बात तो वो नहीं कर सकते। ये तो साउंड सही नहीं करता। जब इमरान खान ने सही लफ्ज़ों में बोल दिया है कि यही फाइनल है, ये डू और डाई है, इसी से रिजल्ट निकलेगा, या फिर मैं हारूंगा या तुम हारोगे, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? क्या कोई यूएस से या दूसरे मुल्क का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर सामने आएगी? बिल्कुल जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान स्टैंड ऑफ पर आ गए थे 2019 में, और अभिनंदन जो है वो साहब भी यहाँ पर गिरा के चले गया था, उनका एक जो फाइटर जेट था, तो उस टाइम पर भी दूसरे ममालिक ऑब्वियसली इन्वॉल्व हुए थे और थोड़ा सा काम डाउन किया था दोनों साइड्स को। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को काम डाउन करने के लिए, एक तरफ हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी तरफ इमरान खान है, क्या इस सारी चीज़ों को काम डाउन करने के लिए भी किसी तीसरे मुल्क को बीच में आना पड़ेगा? क्या ये दो बिल्कुल जो है ऐसी ओपोनेंट्स हैं कि स्टेट विद इन स्टेट का माहौल बन चुका है? अभी बेलारूस का जो वफद है उसने इस्लामाबाद में 3 रोज़ा दौरा करना है। डोंट फॉरगेट कि बेलारूस रशिया का क्लोजेस्ट एलाय है, इस हद तक एलाय है कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है वेस्ट की तरफ से, और एट दिस मोमेंट एज आई स्पीक तो रशिया और बेलारूस इस वक्त काम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से आपस में मिलके वो काम किया जाए कि वेस्ट की जो सैंक्शंस हैं उससे बचा जा सके। तो इस तरह का क्लोज रशियन एलाय पाकिस्तान में लैंड कर रहा है, जिसके साथ इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुतल्लिक इन लोगों ने जो है वो बातचीत करनी है, ट्रेड से मुतल्लिक, जो आपकी मीशत है उसको बेहतर करने से मुतल्लिक, वही सारी चीज़ें जो हमेशा से होती आई हैं। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट थी कि रशिया का क्लोजेस्ट एलाय बेलारूस है, और बेलारूस की ही एक कंपनी पाकिस्तान में जो है उसको यूएसए ने सैंक्शन किया है, ये मेरा ख्याल 1 साल पुरानी बात है। तो आप ये चीज़ें नज़र में रखें, ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने अपनी हुकूमत में एज अ प्राइम मिनिस्टर तो बहुत इशूज़ किए हैं, बहुत सी चीज़ें थी जिससे आप डिसएग्री करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप इमरान खान को कहेंगे कि ही कुड हैव डन बेटर, वो इससे बेहतर कर सकता था। लेकिन उस कुर्सी से उतरने के बाद इमरान खान ने क्या किया है, यहाँ पर कंपैरिजन बनता है। आप जब नवाज शरीफ का कंपैरिजन अगर इमरान खान से करना चाहें तो आप करें कि नवाज शरीफ ने अपनी कुर्सी से उतरने के बाद क्या किया था, एज ऑपोजिशन नवाज शरीफ ने क्या किया था, जब वो जेल में था तब उसने क्या किया था, और दूसरी तरफ फिर आप इमरान खान को कंपैरिजन में लाएं। इमरान खान ने जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ की है, जो खुद खान साहब के ही अगेंस्ट बैकफायर कर सकती है, वो ये है कि उन्होंने आवाम को सोचना सिखा दिया, आवाम को ये सिखा दिया है कि आप अपने कंसर्न्स को, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को आवाज़ कैसे बना सकते हैं अपनी। आवाम को इमरान खान ने यह सिखाया है कि ये जो आपके सामने एक वॉल खड़ी कर देते हैं, ये स्टेट, ये जो इस्टेब्लिशमेंट आपके सामने एक वॉल खड़ी कर देती है और ये बताती है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये साइकोलॉजिकल वॉल है, सिर्फ आपकी दिमागी वॉल है, ये डर आपके दिमाग का है, आप हल्का सा पुश करेंगे ये दीवार गिर जाएगी। और एक्चुअल में पब्लिक ने उस वॉल को पुश किया है और वो दीवार गिर गई है इमरान खान के इन स्पीचेस और इमरान खान की इस रेजिस्टेंस की वजह से। अब यही चीज़ें अगर इमरान खान पावर में आ जाते हैं तो पब्लिक सोचती तो है ओब्वियसली, इमरान खान के लिए इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो इमरान खान को अकाउंटेबल नहीं करेगी क्या उनकी गलतियों के लिए। इमरान खान ने एक पेज के ऊपर रहने की वजह से मिस्टेक की, उन्होंने उसको एडमिट किया कि हाँ जी मैं एक पेज पे रहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे रहना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपनी जो सिविलियन साइड है उसको और पावरफुल बनाना चाहिए था। तो इमरान खान ने अपनी सारी मिस्टेक्स को सबसे पहले तो एडमिट किया है, और इमरान खान ने अवाम को खड़ा होना सिखा दिया है अपने राइट के लिए। अवाम को ये सिखा दिया है कि ये जो पीपल इन पावर हैं ये अवाम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, और ये अवाम को अकाउंटेबल है। ये जो इस वक्त पावर में बैठे हुए लोग हैं ये अवाम को जवाब दे हैं, तो आप इनसे जवाब मांगा करें बजाय कि आप उनको जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं। हुकूमत इस वक्त पैनिक में है, डेस्परेट है, परेशान है। क्यों? पाकिस्तान में तो रोक लेगी, कंटेनर्स लगा के यहाँ पे रोका, वहाँ पे रोका, गिरफ्तार किया, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप यूएसए के रडार के ऊपर आ जाएंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप के रडार के ऊपर आ जाएंगे, जिससे ये हुकूमत बचना चाह रही थी टू बिगिन विद, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को ऑर्डर्स दिए गए थे कि आपने एक बहुत बड़ी रैली नहीं करनी।
अब इस सारी चीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि नाउ व्हाट, आगे क्या होगा। उसमें एक चीज़ याद रखें कि गौहर अली ख़ान की जो मंडे को इमरान खान से मुलाकात हुई है, उससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पीटीआई को अप्रोच किया गया है। गौहर अली ख़ान को अप्रोच किया गया है, इमरान खान से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुज़ाकरात का नाम नहीं देना चाहते इसको। आर्मी सोर्सेज की तरफ से जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर को ये कहा गया था, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, कि इमरान खान के साथ टेबल टॉक नहीं होगी, मुज़ाकरात इज़ अ बिग नो हमारी तरफ से, भूल जाएंगे होंगे। तो अब करेंगे ये मुज़ाकरात ही, करेंगे ये टेबल टॉक ही, लेकिन नाम उसको जो है ना ये टेबल टॉक का नहीं देते, क्योंकि वो इन लोगों ने कह दिया कि वो नहीं हमने करनी। अब इसमें ज़रूरी चीज़ जो इमरान खान ने 2 बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। एक तो वो जो कि पब्लिक को उन्होंने सिखा दिया है कि उनका राइट क्या है, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। एक मुल्क के जो सिटीजन्स होते हैं उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और इमरान खान ने उससे मुतालिक अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी है। दूसरा जो बहुत बड़ा काम इमरान खान ने किया है वो खुद के लिए है, और वो ये है कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि मेरे से एज इक्वल बात करो, मेरे से इस तरह बात ना करो कि जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम मुझे बालों से पकड़ के किसी प्लेन पे बिठाओगे और लंदन भेज दोगे कि हाँ भाई 4 साल वहाँ गुजार के आओ, फिर तुम्हें हम रब्ता करके देखेंगे तुम्हारा हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। इस तरीके से मुझे एड्रेस ना करें, मेरे से ऐसे बात करें कि जैसे हम दोनों एक लेवल के लोग हैं, और फिर जो है ना टेबल टॉक होगी, फिर कोई मुज़ाकरात होंगे अगर होंगे तो, लेकिन उसके अलावा नहीं। ये गुलाम और ये जो स्लेव और बॉस के रिलेशन की तरह उस तरह नहीं होगा जैसे हमेशा से डिफरेंट सिविलियन लीडरशिप लीडर पाकिस्तान में जो सिविलियन लीडर्स हैं उनके साथ हमेशा होते आए हैं। नवाज शरीफ की एग्जांपल लें, आप पीपल्स पार्टी की एग्जांपल लें, तो इमरान खान ने इसके जो है वो अगेंस्ट रेजिस्ट किया था और वो चीज़ काम भी की है। इस वक्त इमरान खान के साथ अगर बात कर रही है हुकूमत तो वो एज इक्वल बात कर रही है, आगे इस तरह ही बात कर रही है कि जी हाँ जी ये बॉस और स्लेव वाला रिलेशन तो नहीं है। इस वक्त तो ये खबर जो है वो पब्लिश हो गई है, ये हेडलाइंस लग गई है कि जी पाकिस्तान का पावरफुल तरीन बंदा इमरान खान है, तो हम इसके साथ गुलाम बन के तो बात नहीं कर सकते, इसको गुलाम समझ के बात तो नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने अपनी ये चीज़ भी मनवा ली है। बाकी जो चीज़ें हैं, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेट्स जस्ट बी लॉजिकल। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि हाँ जी 10-15 दिन उन्होंने अगर बैठने आगे कैपिटल में तो बैठ जाए, पहले भी बैठे थे हमने देख लिया था, तो अभी भी कर लें। लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये है कि इमरान खान से मुतल्लिक कोई ना कोई डिसीजन स्टेट को, अथॉरिटीज़ को लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 कश्तियों की सवार क़यादत रही है हमेशा से, इस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। या वो इमरान खान का साथ देंगे या वो बिल्कुल ही हर चीज़ से हाथ धो बैठेंगे, या तो वो इमरान खान की कॉल के अकॉर्डिंग, इमरान खान के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, या फिर वो हुकूमत या किसी और के लिए भी किसी काम के नहीं जो है वो रह जाते, क्योंकि जी पब्लिक के सामने उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इमरान खान के ऑर्डर्स को अगर इस वक्त आप डिफाई करते हैं तो इसका क्लियर ये मतलब है कि आप हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसका क्लियर ये मतलब है कि आप अथॉरिटीज़ के साथ खड़े हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप बाहर निकल जाएं, आपकी कोई जगह नहीं है, उसकी जगह कोई और बंदा आ जाएगा। तो इस लिहाज से इस क़यादत को ड्रामे के तौर पर ही चलें कोई नहीं, लेकिन इमरान खान के ऑर्डर्स को मानना पड़ रहा है, और इमरान खान के हाउस अरेस्ट के चांसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा लगते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या बनता है कि। लेकिन जो स्टेट है वो इस वक्त पैनिक में है, जो इस वक्त आपकी हुकूमत है वो इस टाइम इन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी है, वो इस वक्त परेशान हो रही है, वो डेस्परेट है, किसी भी तरीके से इमरान खान के साथ वो कोई मिडल ग्राउंड निकालना चाहते हैं, वो एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वाला रास्ता जिसको लेके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी ईगो हर्ट ना हो। ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ। सिविलियंस की तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, कभी भी नहीं थी पाकिस्तान में। सिविल लीडरशिप की सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त इमरान खान कहते हैं कि जी मैं सिविल लीडर हूँ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ मसला आता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। पब्लिक निकली है, लोग निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस सारे थ्रेट के बावजूद जो आपको डायरेक्ट स्टेट दे रही है कि आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे अगर आपको इस दफ़ा अरेस्ट किया तो आपने घर से नहीं निकलना, लेकिन लोग स्टिल निकलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खैर इम्पॉर्टेंट बात आखिर में है, लेकिन सबसे ज़रूरी है, वो पारा चिनार से मुतल्लिक है, जहाँ पे दोनों साइड्स ने ट्रूस कर लिया है 7 दिन के लिए, और डेड बॉडीज़ एक्सचेंज कर दी जाएंगी, प्रिजनर्स एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में पारा चिनार का एरिया इस वक्त प्रॉक्सी एरिया बन चुका है, जहाँ पर प्रॉक्सी वॉर का एरिया बन चुका है, जहाँ पे एक तरफ इस जो है ईरान बैक्ड IRGC बैक्ड ज़ैनबिया ब्रिगेड मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है सुन्नी ग्रुप है जो कि अफगान तालिबान बैक्ड है, TTP बैक्ड है, और ये मिलके वहाँ पे आम लोगों को
सफ़र करवाते हैं। एक लैंड लॉक्ड जगह है जी पारा चिनार, हर तरफ से रास्ता बंद है, एक रोड है गुजरने की और वहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको मार दिया जाता है। ये हालात है पाकिस्तान इस वक्त, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है कि हाथ बंधे हुए हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, बहुत सख्त हालात है, कॉम्प्लेक्स इशू है। आप डायरेक्टली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करके इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो अथॉरिटीज़ आप मिलिट्री भेजें तो जी सॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोई वफद जाए तो सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बात ज़रूरी ये है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत है, इसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी एरिया को हम प्रॉक्सी जो वॉर का एरिया नहीं बनने दे सकते। सीरिया में इस वक्त क्या चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है। लेबनान में प्रॉक्सी वॉर चल रही है। इन तमाम अरबी ममालिक के अंदर हाफ में ईरान वर्सेस सऊदीया की प्रॉक्सी जो है ना वॉर वहाँ पर जारी रहती है, आम लोग मरते हैं। क्या पाकिस्तान अपना कोई एरिया इस चीज़ के लिए देगा कि जहाँ पे आप प्रॉक्सी वॉर चला दें, ईरान वर्सेस अफगानिस्तान, इन लोगों की जो आपस में नफरत है, जो खुद बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ सकते अफगानिस्तान और ईरान, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उस चीज़ को लड़ेंगे बैठ के? क्या पाकिस्तान के एरिया का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ईरान के लोग अपने लोग नहीं मरवाना चाहते, अफगान तालिबान अपने एरिया में जो है वो इंतशार नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो एक्टिव हो जाएंगी अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत करने के बारे में सोचा। तो उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान के एरिया को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के लैंड को। डोंट लेट दिस हैपन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक और बहुत बड़ी गलती होगी, और मेरा ख्याल है एक एटॉमिक स्टेट के लिए ये एक मेरा ख्याल है एम्बैरसमेंट है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।